पत्रकारों पर झूठे मुकदमे और कलम की स्वतंत्रता को दबाने का विरोध करेगा राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ। आपको बता दें, अलीगढ़ में पत्रकारों के खिलाफ सरकारी तंत्र द्वारा बड़े पैमाने पर असहमति को कुचलने के साथ साथ पत्रकारों को निशाना बनाने की कार्रवाई, बेखौफ होकर धमकाना, मीडिया की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाना। इस संदर्भ में राजा महेंद्र प्रताप पार्क, तस्वीर महल, अलीगढ़ पर राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के जिला अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र यादव की अगुवाई में पत्रकारों के साथ शासन प्रशासन द्वारा उत्पीड़न को लेकर पत्रकार साथियों ने बैठक आयोजन की। सरकारी तंत्र, सरकार की नीतियों और कार्रवाइयों की आलोचना के लिए पत्रकारों और ऑनलाइन आलोचकों को अधिकाधिक निशाना बनाया जा रहा है। सरकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करना चाहिए और आलोचनात्मक रिपोर्टिंग के लिए मनगढ़ंत या राजनीति से प्रेरित आरोपों में हिरासत में लिए गए तमाम पत्रकारों को रिहा कर देना चाहिए। साथ ही पत्रकारों को निशाना बनाना और स्वतंत्र मीडिया के मुंह पर ताला लगाना बंद करना चाहिए। सरकारी तंत्र द्वारा बड़े पैमाने पर असहमति को कुचलने के साथ साथ पत्रकारों को निशाना बनाने की कार्रवाई, बेखौफ होकर धमकाना, हैरान परेशान करना और दुर्व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस मौके पर सतबीर सिंह यादव, पुष्पेंद्र सिंह, औराम सिंह, फरहत अली खां, काजी नसीम मोहम्मद, राशिद, विशाल नारायण शर्मा, दीपक कश्यप, मुस्कान शाश्वत, रूप किशोर राजपूत, मुशीर अहमद, धर्मेंद्र राघव, नौशाद अब्बासी, गौरव रावत, मनोज चौहान, दिलशाद सैफी, विनीत गुप्ता, सुरजीत शर्मा, राजकुमार सिंह, रॉकी एवं दर्जन पत्रकार साथी शामिल रहे। ABL 24 न्यूज से अलीगढ़ ब्यूरो चीफ दिलशाद सैफी की खास रिपोर्ट। अच्छा, जिन पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज हुए, वो सारे पत्रकार जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, MMC के ऑफिस पे आए और अपना एक एप्लीकेशन लिख के दें MMC के लिए, तो पैड टू पैड में लिखवा के भेजेंगे और स्टाफ में उसकी दोबारा जाँच करेंगे। उसके लिए भी लिखेंगे, वो लाइन भी खुल के जाएगी राष्ट्रपति के लिए, वहाँ से उसका सत्यापन दोबारा करा दिया जाएगा और जो निर्दोष होगा उसे जेल भेजा जाएगा, अधिकारी को, पत्रकार को वहाँ से बरी कराया जाएगा। मैं एक बात बता दूँ आपको, लोग कहते हैं कि पत्रकार एक समाज का एक आईना होता है, उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ, जो पत्रकार अपने आप को कहते हैं मैं समाज सेवक हूँ या मैं अधिकारियों को ये काम करा दूँगा, तो ऐसे लोगों का क्या होता है, दलाली टाइप का आरोप लगते रहते हैं। पत्रकार कभी भी समाज सेवक नहीं हो सकता। पत्रकार केवल समाज की दबी कुचली आवाज़ को उठाने का काम करता है और यही पत्रकार का काम होता है। वो कहता था मैं इतना बड़ा होकर के मैं काम कर दूँगा, वो दिमाग से निकालते इस बात है, क्योंकि पत्रकार एक समाज की आईना होता है और उसकी आवाज़ उठाने का काम करता है और यही कारण होता है। अपने आप को समझने के बाद पत्रकारिता के विधान की स्थिति में आया था और उन लोगों को मुकदमे करते हैं। तो मेरा उद्देश्य है समाज, यानी पत्रकार समाज में आईना होता है, उसी आधार पर अपने काम करने। अगर कोई अधिकारी आपको बेवजह दबाना क्यों दबा देगा? सारे संगठन किसी के बड़ा है, संगठन मतलब यही तो होता है। यहाँ पे मेरे से अनुभव वरिष्ठ पत्रकार हैं सारे, मैं अपने आप को उनके सामने कुछ भी नहीं समझता हूँ और अभी पत्रकारिता लाइन में भले ही मेरे को काफ़ी समय हो गया है, लेकिन अभी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ अभी। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये संगठन जो बनना है, इसमें मुझे पद चाहे सदस्य का पद दिया जाए, लेकिन एकता और दूसरी चीज़ जो है भाईचारा, ये ग्रुप में हमारे संगठन में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो बाकी अलीगढ़ में जो संगठन चल रहे हैं ना, उन संगठनों में भी ये नाम हो जाएगा कि औरों की तरह से ये संगठन है। हमें इस संगठन को बिल्कुल इसकी रूपरेखा बिल्कुल अलग तरीके से तैयार करनी है, इसकी रणनीति जो तैयार करनी है बिल्कुल अलग तरीके से तैयार करनी है। धन्यवाद। इसको बढ़ाओ, अरे अलग तरीके से कैसे करनी है तैयार, अलग तरीके से कैसे तैयार करनी है यार, मेरे से वरिष्ठ आए हुए हैं, मैं क्या जिनको तैयार करनी है, जो मेन आदमी तैयार करेंगे। पहले तुम आया भाई ने कहा था हमारे ने कि इसके नाम है कि हमारे पत्रकार साथियों पर मुकदमे क्यों लिख जाते हैं, जल्दी कार्रवाई क्यों हो जाती है, एकदम एक्शन क्यों लेती है सरकार। तो उसके लिए मैं कह देना चाहता हूँ कि हमारी जो पहली मीटिंग हुई थी और जो आज हो रही है, उसमें मैंने यही कहा था कि हमें अपने सम्मान को वापस लेना है। हमारे ऊपर
मुकदमे लिख जाने, झूठे केस लिख जाने, मतलब इसका कारण क्या है? कारण ये है कि हम किसी अधिकारी के सामने बैठकर अपने पत्रकार साथी की बुराई जो ना करते हैं ना, उसको ना करें। उसमें आप लोगों का नहीं होगा। जैसे मैं बैठा हूँ किसी अधिकारी के सामने मिसाल के तौर पे, और मेरे सामने वो बुराई कर रहा है, अगर मैंने उसको वहीं के वहीं मना कर दिया कि भाई मेरे पत्रकार साथी है, मैं उस साथी के साथ खड़ा हूँ और मैं उसको बुला लेता हूँ, तो जो आपको करना है कर लेना, मैं उसके साथ खड़ा हूँ, मेरे के साथ करना, तो वहाँ उस पत्रकार साथी की इज्जत नहीं बढ़ेगी, मेरी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो हमें ऐसा कुछ करना है जिससे कि हम अपने पत्रकार साथी की बुराई ना करें, किसी के सामने हम अपने आप को एक ऊंचे उठाने की कोशिश करें। धन्यवाद। और हमारे बीच आए हुए क्या नाम है, योगेंद्र जी, पंकज जी हैं हमारे बीच में। ये कुछ हमारे पत्रकार साथियों को सुनाना चाहते हैं, तो हम इनसे कहेंगे कि यहाँ आए। ABL 24 न्यूज, सच दिखेगा। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें। ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।